Hello students, today I will teach you lesson 1 parts of speech class 4th in English grammar. The parts of speech are 8 in number as given below. Parts of speech 8 होते हैं. देखेंगे कौन से noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. ठीक है, so let's start now. A noun is known as a name of person, place or thing. So a noun can be defined as a name. एज यू नो वेरी वेल कि नाउन आर नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, नाउन को बोलते हैं संज्ञा. किसी का भी नेम हो, वो पर्सन का, प्लेस, थिंग, दैट आर नाउन. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी शीतल इज ए गुड गर्ल. आई वेंट टू दिल्ली. शीतल एंड दिल्ली आर नाउन्स. लेट्स टेक प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. दस अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन. यानी प्रोनाउन जो होता है सर्वनाम जो नाउन की जगह यूज किया जाता है, दैट इज प्रोनाउन. For example, you can see Robin cannot play because he is ill. Robin जो है खेल नहीं सकता क्योंकि वह भी बीमार है. तो he किसके लिए यूज़ हुआ है इसमें? Robin के लिए. इसलिए he क्या हुआ आपका? pronoun. So next I will see adjective. ठीक है, adjective का मतलब क्या होता है? विशेषण. यानी adjective जो होता है क्वालिफाई किसको करता है? नाउन को. ठीक है, यानी उसकी विशेषता बताता है, दैट इज एडजेक्टिव. जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, आई हैव अ रेड कैप. मेरे पास रेड कैप है. द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. नाउन यानी प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, दैट इज एडजेक्टिव. अब इसमें वो बता रहा है कि मेरे पास रेड कैप है. आई इज ऑल्सो अ प्रोनाउन, उसकी आपको क्वालिटी बता रहा है. और डॉग जो है आपका नाउन है, बता रहा है फेथफुल एनिमल है, दैट इज एडजेक्टिव. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वर्ब. वर्ब का मतलब होता है क्रिया. यानी वर्ब आर डूइंग वर्ड्स, जो हम काम करते हैं, एक्शन, उसको हम वर्ब बोलते हैं, जो काम कर रहे हैं. जैसे अंकल इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. अंकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. मीना इज सिंगिंग. तो रीडिंग और सिंगिंग जो है आपका, दैट इज वर्ब. नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ब. एडवर्ब का मतलब होता है एडजेक्टिव और वर्ब को प्लस करना, मिला देना. यानी क्रिया विशेषण दोनों इसमें आ जाते हैं आपके. इसका मतलब दोनों जिसमें आए उसको हम बोलते हैं एडवर्ब. जैसे अब आपका एग्जाम्पल आप देखिए, द बेबी क्राइड बिटरली. ठीक है, वाटर रन्स डीप. अब इसमें क्या है, जो बिटरली है वो किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है? आपको क्राइड को बता रहा है. क्राइड को मॉडिफाई कर रहा है. और डीप किसको मॉडिफाई कर रहा है? रन्स को. ओके, गहरा है यानी पानी है ना. और बेबी क्राइड बिटरली, बहुत पूरी तरह से बच्चा जो है क्राई कर रहा है. तो दैट इज एडवर्ब. अब आपका नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन आप इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस. यानी क्या दिखाता है प्रीपोजिशन? नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन आपस में सेंटेंस में क्या है, दैट इज प्रीपोजिशन. यानी जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी बुक जो है टेबल पर है. तो आपका बुक जो हो गया, क्या हो गया? नाउन हो गया. और टेबल भी आपका नाउन है. और इसमें क्या ऑन क्या है हमारा? ऑन यूज़ किया. बुक जो है टेबल के ऊपर है, तो ऑन हमारा हो गया प्रीपोजिशन. शी राइट्स विद ए पेन. वो पेन से लिखती है, तो शी इज़ अ प्रोनाउन. ठीक है, तो इस विद हमने इसमें यूज़ किया, दैट इज़ प्रीपोजिशन. अब आपका नेक्स्ट आता है कंजंक्शन. कंजंक्शन का मतलब होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है. ठीक है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड्स को कहते हैं कंजंक्शन. नमन एंड अमन आर फ्रेंड्स. यानी नमन और अमन. अब आप हिंदी में जैसे बोलते हैं नमन और अमन, रिया और प्रिया. ठीक है, तो आप और आपने जैसे बोला तो और की इंग्लिश हम क्या लगाएंगे? एंड. ठीक है, तो ये हमारा कंजंक्शन हुआ. कंजंक्शन से इसको हमने ज्वाइन किया. फिर अंजू इज स्टडिंग मैथ्स बट मंजू इज रीडिंग इंग्लिश. यानी अंजू पढ़ रही है मैथ्स, लेकिन मंजू इंग्लिश पढ़ रही है. तो इसमें बट जो हुआ हमारा, क्या हुआ? वर्ड आपका कंजंक्शन हुआ. ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को, हमारी भावनाओं को जो एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, दैट इज इंटरजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़. एलास माई लेग इज हर्ट. जैसे बोला ना, जैसे किसी चीज़ को हम बोलते हैं वाओ व्हाट ए लवली फ्लावर. वाओ, ये एलास. ठीक है, ओह, दैट इज सब क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं सरप्राइज में यूज़ करते हैं या सॉरो में यूज़ करते हैं, दैट आर इंटरजेक्शंस. और इंटरजेक्शंस में हमेशा हम क्या करते हैं?
वी पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है, आफ्टर एन इंटरजेक्शन। जब इंटरजेक्शन सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है